नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी ने की बैठक, कानून सुरक्षा से लेकर व्यवहार तक के लिए दिए निर्देश। सीएम धामी ने निर्देश दिया कि चारधाम यात्रा से जुड़े सभी विभागों के सचिव यात्रा मार्गों का स्तरीय निरीक्षण कर सभी व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि चारधाम यात्रा की सभी तैयारियों को लेकर साप्ताहिक समीक्षा बैठक की जाए। सीएम धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले यात्रा मार्गों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। प्रदेश में बिजली दरों में करीब 7% की हुई बढ़ोतरी, नियामक आयोग ने जारी की नई दरें। उत्तराखंड में बिजली दरों में करीब 7% की बढ़ोतरी की गई। नियामक आयोग ने नई दरें जारी की। बीपीएल के 4.5 लाख उपभोक्ताओं, स्नो बाउंड उपभोक्ताओं और फिक्स चार्ज में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। देवाल के जंगलों में लगी आग, स्कूल तक पहुंची, 3 कमरों सहित फर्नीचर जलकर नष्ट। चमोली जनपद के कर्णप्रयाग के पास देवाल के पास के जंगल में लगी स्कूल तक पहुंच गई। बीती रात्रि को इंटर कॉलेज के पीछे के जंगल में लगी अचानक आग से 3 सेट से बने 3 कमरे जलकर नष्ट हो गए। ऋषिकेश में श्रद्धालुओं ने किए गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा दर्शन, 12 को खुलेंगे बद्रीनाथ के कपाट। श्री बद्रीनाथ धाम गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा 25 अप्रैल की देर शाम नरेंद्रनगर राज दरबार से निकली थी। ऋषिकेश में श्रद्धालुओं को यात्रा के दर्शन का पुण्य प्राप्त हुआ। 11 मई की शाम कई पड़ावों से होते हुए यात्रा बद्रीनाथ धाम पहुंचेगी और 12 मई को धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोले जाएंगे। गंगोत्री गौमुख ट्रैक का निरीक्षण कर लौटा दल, बताया पैदल आवाजाही के लिए नहीं सुरक्षित मार्ग। जिला प्रशासन के निर्देश पर गंगोत्री गौमुख ट्रैक के स्थलीय निरीक्षण करने गया दल जिला मुख्यालय लौट आया। टीम ने डीएम को बताया कि गौमुख ट्रैक पर कई स्थानों पर हिमखंड और ग्लेशियर आने से ये मार्ग चीड़बासा से करीब 2 किलोमीटर आगे आम लोगों के पैदल आवागमन हेतु सुरक्षित नहीं है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की मुख्य धारा से जुड़े 53 अफसर, कंधों पर लगे सितारे, खिले चेहरे। भारत तिब्बत सीमा पुलिस एकेडमी में 25 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत 52 चिकित्सा अधिकारी और 1 उपसेनानी, जैग अधिकारी, कुल 53 अधिकारी बल की मुख्य धारा में शामिल हुए। इन अधिकारियों को कठोर और लंबे प्रशिक्षण के दौरान युद्ध कौशल, शस्त्र चालन, शारीरिक प्रशिक्षण, आसूचना, मानचित्र अध्ययन, सैन्य प्रशासन, कानून व मानव अधिकार जैसे सैन्य व पुलिस संबंधी विषयों का गहन प्रशिक्षण दिया गया। धार्मिक स्थलों का सुरक्षा ऑडिट कर धामों की होगी कड़ी सुरक्षा, एंटी सबोटाज से होगी चेकिंग। चारधाम यात्रा को लेकर धार्मिक स्थलों का सुरक्षा ऑडिट कर धामों की कड़ी सुरक्षा की जाए। चारधाम और उसके परिसर की एंटी सबोटाज चेकिंग कराई जाए। इसके अलावा यात्रियों को बल्क एसएमएस के जरिए जानकारी दी जाए। चारधाम के मार्गों पर घोड़े खच्चर चलाने वालों के सत्यापन करें। बद्री केदार धाम में 24 घंटे बिजली आपूर्ति के दिए निर्देश, यात्रा तैयारियों की हुई समीक्षा। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने यूपीसीएल को निर्देश दिए कि केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने तीर्थयात्रियों की सुविधाओं को भी पुख्ता करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में बद्रीनाथ धाम व केदारनाथ धाम में विद्युत आपूर्ति तथा चारधाम यात्रा की तैयारियों के संबंध में बैठक ली। 3 दिन से धधक रहे चलती और बाराकोना के जंगल, बड़ी विभाग की परेशानी। उत्तराखंड में लगातार जंगलों में आग से लोग परेशान हैं। अल्मोड़ा के जंगलों में भी आग विकराल हो रही है। गर्मी बढ़ने के साथ ही आग की घटनाएं भी तेजी से बढ़ रही हैं। धौलादेवी ब्लॉक के वन पंचायत चलती और बाराकोना के जंगल 3 दिनों से आग में धधक रहे हैं, जिससे हजारों की वन संपदा जलकर खाक हो गई। प्रदेश में रोपवे प्रोजेक्ट के निर्माण की राह हो सकती है आसान, आ सकती है कई नामी कंपनीज। उत्तराखंड में प्रस्तावित रोपवे परियोजनाओं के निर्माण की राह आसान हो सकती है। गौरीकुंड केदारनाथ रोपवे परियोजना का टेंडर 2 बार निरस्त हो चुका है। कई अन्य परियोजनाओं के टेंडर प्रक्रिया भी शुरू नहीं हो पाई। कई नामी कंपनीज की उत्तराखंड के रोपवे प्रोजेक्ट में दिलचस्पी तो है, लेकिन व्यावहारिक दिक्कतों के कारण वे यहां आने से हिचक रही हैं। 10वीं में उत्तरकाशी के राहुल ने किया टॉप, 12वीं में आयुष ममगाई अव्वल। उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा परिषद हरिद्वार की ओर से शुक्रवार को 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम जारी कर दिए गए। प्रदेश में उत्तराखंड संस्कृत बोर्ड से इस बार 10वीं में 754 और 12वीं में 722 छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिसमें कक्षा 10वीं की बोर्ड की परीक्षा में उत्तरकाशी के राहुल व्यास और 12वीं में पौड़ी गढ़वाल के आयुष ममगाई ने प्रदेश में टॉप किया है। अमित शाह का बड़ा बयान। खिलचीपुर में मंच से अमित शाह ने कहा, दिग्गी राजा की सलाह से राहुल बाबा ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है कि कांग्रेस सरकार आएगी तो मुस्लिम पर्सनल लॉ लाएगी। सरकार तो आनी नहीं है, फिर भी क्या ट्रिपल तलाक फिर से लाना चाहिए क्या? शरिया कानून से देश चलना चाहिए क्या?
कांग्रेस मुस्लिम पर्सनल लॉ लाकर पिछले दरवाजे से शरिया कानून लाना चाहती है। ये दिग्गी राजा इनसे भी 2 कदम आगे हैं। शर्म करो दिग्गी राजा। कर्ज देने वाली कंपनीज पर आरबीआई सख्त, ग्राहकों को देनी होगी सभी प्रकार के लोन ऑप्शंस की जानकारी। कर्ज सेवा प्रदाताओं पर आरबीआई ने सख्त रुख अपनाते हुए ग्राहकों को सभी ऑप्शन बताने के लिए कहा। इससे कर्ज लेने वाले संभावित ग्राहकों के लिए फैसला करना आसान होगा। कई एलएसपी कर्ज उत्पादों के एग्रीगेटर के तौर पर भी काम करते हैं। ऐसे में उनके पास कई प्रकार के कर्ज उत्पादों के बारे में जानकारी होती है। राहुल गांधी ने कहा, कुछ दिनों में स्टेज पर पीएम मोदी के आंसू निकल आएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक के बीजापुर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आजकल पीएम मोदी अपने भाषण के दौरान काफी घबराए हुए रहते हैं। शायद कुछ दिनों में स्टेज पर उनके आंसू निकल आए। राहुल ने कहा कि कांग्रेस बेरोजगारी और महंगाई मिटाकर आपको भागीदारी देगी। जितना पैसा मोदी ने अरबपतियों को दिया है, उतना पैसा हम गरीबों को देंगे। साल में 2 बार होगी बोर्ड परीक्षा। शिक्षा मंत्रालय ने सीबीएसई को दिए निर्देश। सीबीएसई फिलहाल तौर तरीके पर काम कर रहा है। स्नातक पाठ्यक्रम में एडमिशन के शेड्यूल को प्रभावित किए बिना एक और परीक्षा को समायोजित करने के लिए एकेडमिक कैलेंडर में किस तरह बदलाव किया जाए। कहा, 2025-26 शैक्षणिक सत्र से बोर्ड परीक्षाओं के 2 संस्करण आयोजित करने का विचार किया जा रहा है। तो ये थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।